नमस्कार मेरे मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे आपके बीच भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधियों में एक कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के विषय में, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ। अपने 14 भाई बहनों में वे सबसे छोटे थे। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, जो लंबे समय से आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे। रविंद्रनाथ टैगोर की आरंभिक शिक्षा कलकत्ता में ही हासिल हुई और उच्च शिक्षा हेतु वे लंदन गए, जहां से उन्होंने बैरिस्ट्री की डिग्री लेने की कोशिश की। हालांकि इसमें पूर्णतः सफलता उन्हें नहीं मिली, क्योंकि वे लंदन में रहने की तुलना भारत में रहना अधिक पसंद करते थे। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भले ही सक्रिय भागीदारी नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने नेपथ्य से इस आंदोलन को एक बहुत बड़ी आवाज दिया। कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर अपने नाटक, अपने संगीत, अपने साहित्य और अन्य कलाओं और रचनाओं के माध्यम से हमेशा राष्ट्रीय आंदोलन में नई जान फूंकता रहा। रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा के प्रति बहुत ही आकर्षण रखते थे और उनका मानना था कि शिक्षा के विकास के बगैर समाज का वास्तविक विकास नहीं हो सकता। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1902 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना किया, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है। मित्रों, रविंद्रनाथ टैगोर प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा के पक्षधर थे और हमेशा उन्होंने प्रकृति और मानव के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने पर बल दिया। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान लेखक थे। 1905 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया। यह बहुत ही दुखद घटना थी संपूर्ण भारतीयों के लिए, और इसीलिए बंगाल विभाजन का जोरदार विरोध हुआ और बंगाल विभाजन के दिन बंगाल की सड़कों पर लोगों ने अमार सुनार बांग्ला नामक गीत को गाया, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही की गई थी। और यह गीत वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। मित्रों, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता की रचना की गई, जो भारत का राष्ट्रगान है। अर्थात भारत के एक महान हस्ती जिनकी रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बना। साहित्य के प्रति रविंद्रनाथ टैगोर की गहरी अभिरुचि थी। वे बंगाली में, अंग्रेजी में अपनी रचनाएं लिखते थे। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना गीतांजलि है और इसी रचना हेतु उन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहला गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। मित्रों, गीतांजलि के माध्यम से इन्होंने धर्म, दर्शन और मानवतावाद का बेहतर समायोजन किया। आने वाले समय में 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इस महायुद्ध के अवसर पर इन्होंने भारतीयों से आग्रह किया कि इस महायुद्ध में वे मित्र राष्ट्र को सहयोग दे,
और इसी के बदले ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर और नाइटहुड जैसी उपाधियां दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर 1919 ईस्वी में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई, इससे बड़ा दुखी हुए, निराशा उन्हें हुई और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए सर और नाइटहुड की उपाधि उन्हें वापस कर दिया। दोस्तों, महात्मा गांधी के कार्यों से, उनकी नीतियों से रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही प्रभावित थे। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया और इसी सत्याग्रह की सफलता पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दिया और अब महात्मा के नाम से ही मोहनदास करमचंद गांधी पूरे विश्व में विख्यात हुए। कहते हैं कि महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव की संज्ञा दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए भी यह एक ऐसा नाम साबित हुआ जिससे विश्व इन्हें जानने लगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व मानवतावाद के ऊपर काफी बल दिए गए। यह एक ऐसे राष्ट्रवादी चिंतक थे जो भारतीय समाज के कल्याण के विषय में तो सोचते ही थे, साथ ही विश्व बंधुत्व, विश्व मानवता इनके चिंतन का आधार था। और इस रूप में उनकी तुलना गुरु नानक और कबीरदास के साथ की जाती है। कहते हैं प्राचीन भारत में सम्राट अशोक के द्वारा जो विश्व कल्याण और विश्व बंधुत्व की बात की गई, उस विचार को रविन्द्रनाथ टैगोर ने काफी आगे बढ़ाया। रविन्द्रनाथ टैगोर का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय था, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने तानाशाही का विरोध किया। उन्होंने राजतंत्र हो या प्रजातंत्र जिसमें शोषणकारी प्रवृत्ति थी, उसका जोरदार विरोध किया एवं उन्होंने आग्रह किया कि किसी भी समाज में शोषण का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर 1939 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और इस समय हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा यानी कि फासिस्ट ताकतों के द्वारा जो नीतियां अपनाई गई, उसका जोरदार विरोध किया और विश्व कल्याण के ऊपर, विश्व मानवता के ऊपर, विश्व बंधुत्व के ऊपर उन्होंने जोर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबन के सिद्धांत पर यानी कि आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर काफी बल देते थे। स्वदेश प्रेम उनके भीतर कूट कूट कर भरी हुई थी और अपने विचार को वे संगीत के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, नाटक के माध्यम से लोगों के समक्ष रखते थे, उन्हें जागरूक करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वयं कई नाटक में, जो स्वलिखित नाटक उनकी थी, उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाया और वाल्मीकि नाटक में कहते हैं कि इन्होंने स्वयं अपने भूमिका के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने विचार के पक्के, कर्तव्य पारायणता और सामाजिक समृद्धि, सामाजिक सामंजस्यता के ऊपर काफी बल दिया। समाज में किसी प्रकार के भेदभाव के प्रबल विरोधी थे, वर्ग संघर्ष के विरोधी थे और वर्ग सहयोग, वर्ग सामंजस्यता के लिए उन्होंने हर संभव कार्य किया। भारत की आजादी हेतु इन्होंने युवा वर्गों को अपने साहित्यिक चेतना के माध्यम से हमेशा जागरूक किया। इसका सकारात्मक प्रभाव
राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर देखने को मिला। और ऐसे महापुरुष का निधन 7 अगस्त 1941 को हो गया। संपूर्ण राष्ट्र सदैव इन्हें नमन करेगा। नमस्कार।